Rest Yes. of the day. So today we'll discuss about the formal, informal. तो मोस्टली हमें मेजर जानना है कि व्हाट आर द फॉर्मल और व्हाट आर द इनफॉर्मल. बड़ा सिंपल है, अगर हमें नेम पता चल गए ना तो वी कैन क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ सेक्टर. तो फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल मीन्स द दोज वर्क थ्रू द सिस्टमेटिक मैनर. और इनफॉर्मल सेक्टर जो सिस्टमेटिक नहीं है, दिस आर नॉट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड. ओके. तो फॉर्मल सेक्टर में केवल आपको वन और टू एग्जाम्पल और वन और टू एग्जाम्पल फ्रॉम इनफॉर्मल लर्न है. तो यू मे बी राइट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ. तो फॉर्मल तो वो आ गए जो 2000 गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लाइक ए बैंक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर आ गए फॉर्मल. अब इनफॉर्मल में आ जाएंगे मनी लेंडर्स, रिच पर्सन, बिजनेसमैन, दोज हु प्रोवाइड द रिलेटिव, ये आ गए. अब आप सोचो, एक तरफ आपको बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, अनदर वन साइड इनफॉर्मल सेक्टर कर रहे हैं. तो व्हाट विल बी डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंस होंगे? यू मे बी क्लासिफाई. बस इतना सा लर्न करना है आपको. फॉर्मल में बैंक एंड कोऑपरेटिव, एंड इनफॉर्मल मीन्स द इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन लाइक योर रिलेटिव, मनी लेंडर्स, एडमिन ऑफ विलेज, जो भी है, एनीवन who can provide the loans. So today we are going to discuss about the formal and informal sectors. So first point we will discuss the formal sector. So informal sector is there is the low interest rate taken by the formal sector. बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर की इंटरेस्ट रेट होती है वो लो होती है, लोअर होती है कंपेयर देन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो देयर इज द लो इंटरेस्ट रेट टेकन बाय द फॉर्मल सेक्टर. तो इसका जस्ट रिवर्स पॉइंट हो जाएगा, अपोजिट. हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द इनफॉर्मल सेक्टर्स. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. तो लो इंटरेस्ट रेट इज टेकन बाय द फॉर्मल सेक्टर्स वॉट एवर डिसाइडेड बाय द आरबीआई. it may be 8%, it may be 9%, so it may be taken by the most of banks 8 to 9%. but in informal sector किसी की interest rate रहेगी 20%, किसी की 25%, किसी की it will be different. it depend. suppose your relative है तो for जो रिलेटिव्स है तो दे मे बी प्रोवाइड द मनी टू अस एज ए लेस इंटरेस्ट रेट, बट अदर होंगे उनके लिए वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे. तो देर इज द वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट. देयर इंटरेस्ट रेट विल नॉट फिक्स फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल अपने अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे. ओके. तो देर इज नो सच इंटरेस्ट रेट फिक्स. तो हम सिंपल लैंग्वेज वी कैन राइट वन सेंटेंस कि लो इंटरेस्ट रेट विल बी चार्ज बाय, या लोअर इंटरेस्ट रेट will be charged by the formal sector, or in informal sector high interest rate will be charged by the informal sector, or it will be different. That is the first point. Second one, collateral means the asset. asset जो डिपॉजिट करते हैं. asset means the your fixed property. जैसे yesterday we were discussed कि you if you want to take a loan on houses, two wheeler, four wheeler, or on the field, so your paper will be deposited by the bank. So in this your collateral will be deposited by the formal sector. फॉर्मल सेक्टर में जो एसेट होता है वो डिपॉजिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, और मे बी व्हाट एवर. or in case of you unable to pay the loan installment, तो they can recover through the collateral. तो वो अपने का जो लोन रिपेमेंट है दे मे बी रीइंस्टॉल और मे बी रिकलेक्टेड थ्रू द एसेट. तो दिस इज द सेकंड डिफरेंस. तो इन द informal there is no such asset. Sometime asset may be taken by, or sometime it may be not. Okay. So they may be recollected their loan or not. So it depends on that. They may be take high risk. But in formal sector, asset will be deposited by the formal sector. Or if we are unable to pay our loan installment, so they may be recollect or they may be sell inside the market. Okay. So second difference, collateral may be deposited by the formal sector. इसका just reverse कर दो, sometime may be collected or sometime not. Okay. Third point, formal sector, it
इज सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। इसका सुपर जो फंक्शनिंग हो रहा है, जो दोज फंक्शनिंग डन बाय द फॉर्मल सेक्टर, इट इज सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरा फंक्शंस देखता है कि दे आर प्रॉपरली वर्क और नॉट, they are doing the malpractices or not, like this. So it is supervised by the RBI, but in this there is no such supervision, no one supervise. Sometimes they may be exploited their creditors, जो उनसे लोन देता है उनसे को भी वो एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं, कभी कभी उसकी प्रॉपर्टी कुछ भी एनेक्ट कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। तो देयर इज नो सच सुपरविजन। तो इन फॉर्मल सेक्टर there is the supervision by the RBI कि they are doing the proper functioning or not, but in this informal there is no such, just opposite करना है point को, no formalities or sorry no functioning is supervised by anyone in informal by RBI. Third point, most of person who are taking loan or who are the customer of formal sector, they are rich and urban, मोस्टली एजुकेटेड पीपल, दोज हु आर रिच, जैसे बिजनेसमैन है। ये अलग इशू है कि दे में भी पे और नोट, लाइक विजय माल्या जैसे भग जाओ तो अलग इशू है बैंक का। कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप कहोगे सर एसेट तो आप डिपॉजिट करते हो, फिर विजय माल्या कैसे भग गया 11,000 करोड़ रुपीस का लोन लेके? तो आई विल नो सच आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मुझे भी नहीं पता कैसे भगा, पर आप कहोगे सर एसेट डिपॉजिट करते हो, किसी स्टूडेंट के माइंड में तो आया होगा कि सर आप कर रहे हो कि दे आर डिपॉजिटिंग द कोलेस्ट्रॉल, तो व्हाट हैपेंस विद द विजय माल्या, व्हाई गवर्नमेंट अनएबल टू रिकवर देयर लोन्स? तो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, वो अलग स्टोरी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आरबीआई सुपर फंक्शंस देयर वर्क, नो सुपरविजन। फोर्थ पॉइंट कि मोस्ट ऑफ कस्टमर आर द रिच एंड बिलोंग फ्रॉम द अर्बन एरिया, इन दिस मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल, most of the those are not illiterate people, those are not educated। मैं नहीं कह रहा कि जो illiterate है वही लोन लेंगे, but most of customer ऐसे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ most of customer like this। तो in this rich urban customers mostly in the banks or poor or such person maybe take the loan from the informal sectors। फिफ्थ वन, एग्जाम्पल कौन से दोगे? बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर एग्जाम्पल हो गया। इन दिस मनी लेंडर, रिलेटिव्स, दिस आर द एग्जांपल, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, दिस आर द एग्जांपल। मनी लेंडर्स हो गया, बिजनेसमैन हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, और भी यू मे बी ऐड वन और टू एग्जांपल्स। सिक्स्थ वन, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग। इसके अंदर एक सिस्टमैटिक फंक्शनिंग होती है बेटा, एक प्रॉपर वे से होता है। व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज? First you fill up the form, later on the guarantor is required, later on your documents are required, 2 or 3 days they will take to pass the loan। So that is the systematic functioning, एक system है, but there is no such system, there is no such systematic functioning inside the informal sector। There are lot of systematic functioning कि आपसे पहले आपका अकाउंट ओपन होगा बैंक में, later on guarantor is required, later on your permission letter is required, later on your form 16 for your जो होता है आईटी के लिए जो आईटीआर भरते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16 is required, later on your installment, your check is required। that is systematic functioning held inside the formal sector, systematic, but there is no such systematic functioning। next one is the time to time audit conducted by the RBI। यहाँ पे audit conducted होते हैं कि they are doing proper functioning or not, their balance sheet will be checked by the through the audit, जो CA होते हैं बैंक की audit करते हैं, but there is no such audit। वो audit वहाँ कुछ नहीं होती, कितना दिया, क्या interest rate ली, what malpractices they are doing, no one is supervised or no one nothing auditing happens। तो in bank audited are conducted by the RBI or maybe government, जो भी करता है, I don't know about it। तो ऑडिट होती है, but there is no such audit। तो ऑडिट से क्या कि कितना लोन दिया, कितना आया, व्हाट इंस्टॉलमेंट दे पे, कस्टमर इनकम क्या है, आपकी सेविंग क्या है, all balance sheets checked by the through the audit कि they are doing malpractices or not, through this audit they can find out। तो in formal sector audited may be 6 most of, अब जो 8 एग्जाम्पल है 8, तो इन फॉर्मल सेक्टर मोस्ट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस मीन्स व्हाट?
प्रोडक्टिव मीन्स द फॉर अर्निंग पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस से लेते हैं, जैसे फॉर मशीनरी, फॉर ट्रैक्टर्स, फॉर टू व्हीलर, फॉर फोर व्हीलर, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी प्रोडक्टिव पर्पस। कि प्रोडक्टिव पर्पस से वी टेक द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, यानी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन करना है, तो इन दिस वी टेक द लोन थ्रू द प्रोडक्टिव पर्पस। ओके, इसमें दोनों तरह से लिया जाता है बेटा, प्रोडक्टिव भी लेते हैं एंड अनप्रोडक्टिव भी लेते हैं। प्रोडक्टिव तो यू नो वेरी वेल, प्रोडक्टिव तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब व्हाट इज द अनप्रोडक्टिव? अनप्रोडक्टिव होता है जैसे सम टाइम फॉर द फैमिली फंक्शंस के लिए लोन ले लिया, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव ना। आप इतने लोगों को बुला रहे हो, खाना खिला रहे हो, और डीजे और म्यूजिक सिस्टम सब चल रहा है, तो दैट वर्क इज नॉट प्रोडक्टिव, इट इज द वेस्टेज ऑफ मनी, इट नॉट प्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव, सम टाइम फॉर योर इलनेस, आप बीमार हो गए, लोन ले लिया, दैट इज अनप्रोडक्टिव। तो जस्ट एग्जांपल, देयर मे बी प्रोवाइड द लोन फॉर द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। यहाँ पे जरूर ऐसा कि इलनेस के लिए यू मे बी टेक द सच, क्या बोलते हैं उसको, यू मे बी टेक द इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ भी ले सकते हो, वो अलग है, इट इज नॉट कंसर्न विद द बैंक, वो तो किसी भी एजेंसी और उनसे कंसर्न करता है। तो यहाँ पे ऐसा लोन प्रोवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे ओनली प्रोडक्टिव होता है मोस्ट ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव दोनों होता है। तो 8 पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब लास्ट सिंपल पॉइंट है, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस आर रिक्वायर्ड इन फॉर्मल सेक्टर। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा मैंने पहले बता दिया, आपका अकाउंट चाहिए, आपकी ITR फॉर्मेलिटी चाहिए, योर चेक डायरी इज रिक्वायर्ड, 1 or 2 चेक इज रिक्वायर्ड, गारंटर इज रिक्वायर्ड, but there is the documentary formalities also, and less documentations are required in this informal sector compared than the formal. So in this informal less documentations are required, documentation तो चाहिए, like a stamp ले लेंगे, आपका थंब लगा है स्टाम्प पे और साइन कुछ भी लिख देंगे, ओके। तो दे मे बी टेक ए सिंपल स्टाम्प 50 or 500 rupees, or they may be writing simple documentations are required like this in informal. So lot of documentation formality are required. So these are the 9 points. First revise, if you any doubt you may be asked, or later on again I will revise all 9 points. ऑल आर टू मच सिंपल पॉइंट बेटा, बहुत सिंपल है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं आता पूरा बोर्ड पे, तो मैंने तो एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, थ्रू दिस आई एबल टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट। आई एम गिविंग 5 to 10 seconds, you may be reverse. और जो भी ये पॉइंट्स है आई विल प्रोवाइड द नोट्स आल्सो, इन सबके में डिफरेंसेस जो आते हैं ना वो भेज दूंगा, एडिट 8 to 9 पॉइंट्स। तो आई होप देयर हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द फॉर्मल इनफॉर्मल? नो सर। No, sir. डजंट मैटर, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, सिंपल विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। फॉर्मल सेक्टर देयर आर 9 पॉइंट आर गिवन, कभी कभी बुक में 4 to 5 भी है, मैंने सोचा कि बच्चों को जितना ज्यादा डिफरेंस हो उतना बताऊं मैं, तो आई हैव कलेक्टेड 8 to 9 पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट रिफ्रेशर और डिफरेंट बुक्स, ओके। तो दिस आर द 8 to 9 पॉइंट, क्योंकि 9 पॉइंट में से आपके 4 पॉइंट स्लिप हो जाए तो यू एबल टू राइट द एटलीस्ट 5 पॉइंट। First, there is the lower interest rate charged by the formal sector, but in that is the higher interest rate charged by the informal sector. Second one is the collateral or asset is required. Why this required? If any creditors unable to pay the loan installment or loan, so in such case they may be recovered through their asset or collateral. उससे वो collateral और उससे वापस recover कर सके। Just opposite, sometime it required or sometime it depend on the wishes of informal sectors, if they want to take a collateral or asset or not. Third, this all the functions of the formal sector are supervised by the
ये एजेंसी दैट इज द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि दे आर डूइंग प्रॉपर फंक्शंस और नॉट, but there is no such supervision done by anyone, by government or any agency. No one is supervised कि what interest rate they are charging, or they are doing the malpractices or exploitation with the creditors or not. No one supervised it. कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है inside not a not anywhere कि they are taking too much interest rate. कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि anyone has taken the 5,000 rupees loan और वो 5,000 का 5,000 ही पे कर देता है, इतना भी इंटरेस्ट रेट होता है. Rich and urban, most of customers are belong from the rich and urban. In this educated person, those who have the earning sources, most of customers. In this, most of customers are from the poor, those who are unable to complete their formalities, who have no asset. कुछ भी रीजन दे सकते हैं हम क्यों यहाँ से लेते हैं poor कि they have no such asset or they have no such account in bank, or maybe sometime they are unable to read the formalities of bank due to their education or whatever. So most of are rich urbans or in this are poor. Example of simple example bank और cooperative sector. In this example money lender है, relatives है, businessmen है, traders है. You may be add or one or two example from your side. अगर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो लोन प्रोवाइड करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर. सिस्टमेटिक फंक्शनिंग गार्डन. सिस्टमेटिक मीन्स द वन बाय वन, लाइक मैंने बताया कि फर्स्ट यू विल रीओपन योर अकाउंट इन बैंक, let on guarantor is required, check diary is required, lot of formalities. If your parents has taken the loan from the bank, they know very well 50 to 60 papers हमें sign करने पड़ते हैं one by one. We never study what is written on the papers. On that we trust on that bank. बैंक पे हम trust करते हैं. Lot of formalities are required. क्योंकि I have taken the loan for my car, so I know very well what are the formalities are required. 60 to 70 pages files और उस पे आपको 15 to 20 सिग्नेचर. तो वी कांट स्टडी व्हाट दे हैव रिटन बट वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट. तो वी कैन से कि सिस्टमेटिक. वो तो मेरा वाला एग्जांपल आएगा डॉक्यूमेंटेशन में. लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड. आधार कार्ड रिक्वायर्ड, योर सम टाइम योर लोकल एड्रेस आर रिक्वायर्ड. कितनी चीजें आपको चाहिए. सिस्टमेटिक फंक्शनिंग डन बाय दिस स्मूथली. देयर इज नो सच सिस्टमेटिक फंक्शन. ऑडिट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट और मे बी जो भी एजेंसी करती है. यहाँ पे ऑडिट होती है, प्रॉपर बैलेंस शीट चेक होती है कि दे आर डूइंग की मेल प्रैक्टिसेस और नॉट, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे. ऑल डन बाय ऑडिट. देयर इज नो सच ऑडिट. कोई ऑडिट कुछ भी नहीं होता. नो सच प्रॉपर फंक्शनिंग. मोस्ट ऑफ लोन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज. मोस्ट ऑफ, मैं नहीं कह रहा 100%. मोस्ट ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज के लिए होता है कि आप अपने अर्निंग को बढ़ा सको. प्रोडक्टिव पर्पज लाइक टू परचेज द मशीनरी, टू परचेज द हाउस, टू परचेज द प्लॉट, और मे बी लाइक द ओके टू परचेज द ट्रांसपोर्ट, फोर व्हीलर, और इन्वेस्ट लाइक दिस. तो यू कैन टेक द लोन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज ताकि आपकी अर्निंग बढ़े. जैसे आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में डबल नहीं हो तो भी उसकी रेट बढ़े. तो वो इन्वेस्टमेंट होता है फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. बट इन दिस सम टाइम प्रोडक्टिव, कभी कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन लिया जाता है और सम टाइम अनप्रोडक्टिव. जैसे इलनेस के लिए ले लिया, बीमारी के लिए ले लिया, फॉर फैमिली फंक्शन ले लिया, फॉर मैरिज ले लिया, शादी के खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए ले लिया. तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोडक्टिव. लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस आर रिक्वायर्ड इन दिस. बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. जैसा मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशंस आर रिक्वायर्ड इन दिस. डॉक्यूमेंटेशन में योर आधार कार्ड इज रिक्वायर्ड, योर लोकल आईडी इज रिक्वायर्ड, योर पासबुक इज रिक्वायर्ड, योर चेक डायरी इज रिक्वायर्ड, वन गारंटर इज रिक्वायर्ड, योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच पर्पज यू वांट टू टेक लोन, their original documents are required. So lot of formalities are required, documentations are required. There is the less documentation in this. अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है सेल्फ हेल्प ग्रुप. आई होप टुमारो विल डिस्कस अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप. मेरा मन नहीं है आप डिस्कस करूं. टुमारो विल डिस्कस सेल्फ हेल्प ग्रुप और विद इन दिस टॉपिक विल कंप्लीट द एंटायर चैप्टर और डाउट क्लास रख देंगे. तो इफ यू एनी डाउट कंसर्न विद दैट यू मे बी आस्क. Yes dear, if you are in doubt you may be asked. Or weekly test syllabus. Listen 1 minute dear.
वीकली टेस्ट सिलेबस वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, अभी मैं बाद में बता दूंगा कि वीकली टेस्ट आई होप आफ्टर दिवाली ब्रेक योर वीकली टेस्ट विल बी हेल्ड ना. चलो ओके डियर. समवन इज आस्किंग योर इज. No, sir. अरे यू मे बी आस्क. Have any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Or suppose listen 1 minute. Regarding CBSE information syllabus, regarding any information with concern with your class 10, if you have got तो you may be convey the message to me, और मेरे पास भी कोई information आएगी तो I will convey the message to all. Okay? जैसे कि मैं सुन रहा हूँ कि 30% सिलेबस तो you know very well deducted by the CBSE, 30% सिलेबस तो उन्होंने वैसे डिलीटेड कर दिया. सुन ये भी रहे कि 10% और प्लानिंग चल रही है कि they may be deducted the 10% also. तो it will be decided by CBSE क्या करेंगे क्या नहीं. They will be make a new paper pattern or whatever syllabus, so we'll inform shortly when we got the information. So dear, thanks, have a good day. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.